नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान है इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुजनों की आवाज, शोषित वंचित की के बड़े नेता और यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। यूपी में मंत्री रहे हैं। अभी भी विधान परिषद में लीडर अपोजिशन है। मौर्य साहब, आपने एक बड़ी बात कही है कि अगर ज्ञान वापी पर सर्वे हो सकता है मस्जिद का, तो मंदिरों का सर्वे हो। वो सब बुद्ध विहार थे। इसका क्या आपके पास सबूत है, क्या तर्क है? देखिए, कुल मिलाकर के इस प्रकार के नित्य प्रति जो नए विवाद आ रहे हैं, हम्म। मस्जिद और मंदिर का, हम्म। हिंदू और मुस्लिम का, हम्म। ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश के तहत फिरका प्रस्ती के माध्यम से हम्म। समाज और देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। हम्म। भाईचारा का कत्लेआम किया जा रहा है। हम्म। जब हमारा भारतीय संविधान हम्म। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष की बात की पक्षधर है, हम्म। सभी धर्म पंथ संप्रदाय को हम्म। समान रूप से सम्मान देने की मंशा है, हम्म। तो उसका अनुपालन सबको करना चाहिए। हम्म। इसीलिए मेरी मंशा किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, हम्म। अपितु भाईचारा बनाए रखना, सांप्रदायिक सौहार्द समाज में बना रहे, देश में बना रहे। जो हमारी संस्कृति रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई की बात आगे चलती रहे। हम्म। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी हमारे इसी भारत भूमि से दुनिया में मानवता के सशक्तिकरण के लिए दिया गया। तो इस पर लगातार जो भाजपा साजिश की तरह से चोट कर रही है, समाज और देश को बांटने की नापाक कोशिश कर रही है, देश को बंटवारे की ओर ले जा रही है, उसके लिए आवश्यक है कि इस प्रकार के विवाद का अंत हो। और ये तभी संभव है जब 15 अगस्त 1947 के दिन, जब हमारा देश आजाद हुआ, उस दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो यथास्थिति थी, हम्म। बिना नानुकुर किए हम यथावत उसको स्वीकार करें। हम्म। और इस प्रकार का एक अधिनियम भी पास हुआ था, हम्म। वर्शिप एक्ट। वर्शिप एक्ट। हम्म। बाद की सरकारों ने उसको निष्प्रभावी कर दिया, हम्म। जिसके चलते इस प्रकार के लगातार विवाद नित्य प्रति पैदा हो रहे हैं। हम्म। इसको देखते हुए मैंने यही कहा था हम्म। कि लोग मस्जिद में मंदिर ढूंढना बंद कर दें, हम्म। क्योंकि यह परंपरा आगे चल करके हम्म। एक खतरनाक विवाद को पैदा करेगी। हम्म। अगर लोग हर मस्जिद में मंदिर ढूंढेंगे, हम्म। तो इसका अनुसरण करते हुए फिर लोग मंदिरों में बौद्ध मठ ढूंढना शुरू करेंगे, हम्म। क्योंकि ऐतिहासिक तमाम ऐसे साक्ष्य और तथ्य हैं हम्म। जो इस बात को की पुष्टि करते हैं हम्म। कि बद्रीनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो या जगन्नाथपुरी हो, यहां तक कि रामेश्वरम धाम हो, ये सभी कभी न कभी बौद्ध मठ थे। हमने तो 4 प्रमुख धामों का जिक्र किया, इसके अलावा भी तिरुपति बालाजी का मंदिर, अयप्पा का मंदिर, ऐसे ऐसे करके सैकड़ों ऐसे हिंदू तीर्थ स्थल हैं जिनको इतिहास इस बात का प्रमाणित करता है कि ये पहले बौद्ध मठ थे। इस संबंध में मैंने कल प्रेस के माध्यम से हम्म। 1 दर्जन से ज्यादा इतिहासकारों के साक्ष्य को हम्म। शामिल किया है, हम्म। जिससे कि तमाम ऐसे लोग उंगली उठा रहे थे। नहीं नहीं, मौर्य जी सुनिए। एक पूज्य मौर्य शंकराचार्य मौर्य जी हैं। मौर्य जी सुनिए।
योगी जी क्लेम कर रहे हैं, वो कह देखिए वर्शिप एक्ट जो बना था कांग्रेस लाई, और उसने कहा कि अयोध्या को इससे अलग रखा जाएगा। जी ठीक है, 1991 में जी अयोध्या को इससे अलग रखा जाएगा। उसके बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी हैं और वो क्लेम कर रहे हैं ज्ञान वापी को। आप सिर्फ क्लेम कर रहे हैं, सीरियस हैं आप अपने क्लेम को लेकर एक एज ए बुद्धिस्ट, या आपको बस सामाजिक सौहार्द बनाना है, या आपको सचमुच लगता है कि ये सारे आजकल तो लाइव कैमरा है, सब कुछ हो सकता है, लाइव कैमरे पर सब मंदिरों की जांच, अगर आप या तो सीरियस हैं इस मामले को लेकर कि मंदिरों की जांच हो, जैसे योगी आदित्यनाथ सीरियस है, उन्होंने आज कहा है कि वहां त्रिशूल हमने नहीं रखा है, मतलब वो ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर सीरियस हैं वो लोग, अयोध्या को देखिए, लेकर। कुल मिलाकर के हाँ। इस प्रकार से बात करने पर विवाद बढ़ेगा, और हम्म। इसीलिए मैंने इंगित किया है हम्म। कि भारतीय जनता पार्टी जो गलत परंपरा डाल रही है, हम्म। आने वाले दिनों में इसी परंपरा के चलते उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हम्म। मंदिरों में लोग बौद्ध मठ ढूंढना शुरू कर सकते हैं। हम्म। इसलिए यद्यपि अभी ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता इसलिए नहीं है हम्म। कि पूरा का पूरा प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। हम्म। यहां तक कि एसआई जांच को भी स्थगित कर रखा है। हम्म। निर्णय आने तक हम्म। यथावत स्थिति बनाई रखी गई है। हम्म। और वो ज्ञानवापी मस्जिद है, हम्म। इसीलिए विवाद माननीय उच्च न्यायालय में गया। हम्म। अगर वो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं होता, मंदिर होता, हम्म। तो माननीय उच्च न्यायालय में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। हम्म। विवाद माननीय न्यायपालिका में गया है, इसका मतलब है हम्म। वो ज्ञानवापी मस्जिद था, हम्म। और कुछ लोग मंदिर का दावा ठोकने के लिए हम्म। न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। हम्म। तो ज्ञानवापी मस्जिद के परिप्रेक्ष्य में तो मैं कुछ इसलिए नहीं बोलूंगा हम्म। कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण को हम्म। मैं विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता, हम्म। बहस का विषय नहीं बनाना चाहता। हम्म। माननीय उच्च न्यायालय पर छोड़ता हूं, हम्म। उसका जो भी निर्णय होगा वो एक सर्वमान्य होगा। सवाल है स्वामी प्रसाद हम भी मौर्य जी, स्वीकारेंगे। आप बड़े नेता हैं, सत्ता में भी रहे हैं, अभी भी आप अपोजिशन, आप लोग कोर्ट का अगर आप सीरियस हैं इस मामले को लेकर तो आप कोर्ट का सहारा क्यों नहीं लेते? आप भी एक रीट याचिका डालिए हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में कि भैया मंदिरों की जांच हो, जब जब ज्ञान वापी मस्जिद की जांच हो सकती है, कोर्ट में जा सकता है, तो आप क्यों नहीं सीरियस है? इससे पहले अयोध्या को लेकर भी लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, तो एक जज थे मिश्रा जी, उन्होंने कहा था हाउ डेयर यू, जुर्माना लगा दिया। लेकिन अब उस समय तो मीडिया का उतना बढ़, अब तो बहुजन समाज जागरूक है, आपका समाज जागरूक है, बुद्धिस्ट समाज जागरूक है, आप लोग इसको लेकर कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं? या सिर्फ आप इसको लेकर सिर्फ जनता में एक जनमत तैयार कर रहे हैं? नहीं नहीं, दोनों चीजें हैं। हम्म। लोग जाने की तैयारी भी कर रहे हैं, लोग जाने वाले जाएंगे भी। हम्म। और क्योंकि वो लोग तो कोर्ट जा रहे हैं आज, ना, वो तो कोर्ट जा रहे हैं हाँ, लोग जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, आप इंतजार करें, वो भी जल्दी आपको सूचना मिल जाएगी। हम्म। कुल मिलाकर के आज ऐतिहास को ऐतिहासिक सच को लोगों को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम्म। और इसीलिए अभी तो मैंने हम्म। ऐतिहासिक सच को सामने रख करके हम्म। इनको सावधान करने की कोशिश की है। हम्म। आवश्यकता पड़ने पर हम्म। इनकी परंपरा का अनुसरण भी किया जाएगा। नहीं, अगर ये मतलब मस्जिद में आप मंदिर कहना हो चाह रहे जाएंगे, हैं कि अगर उन्होंने मस्जिद से क्लेम वापस ले लिया तो आप फिर ये बुद्ध विहार वाले क्लेम वापस, ये मामले को ठंडे बस्ते में डाल देंगे? नहीं, ठंडे बस्ते में नहीं पड़ेगा। 15 अगस्त 1947 के दिन की यथास्थिति को यथावत अगर स्वीकार करके अधिनियम बनाते हैं, तो अमन चैन के लिए हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो स्वाभाविक रूप से मंदिरों में लोग बौद्ध मठ खोजेंगे। कोर्ट एक रास्ता है आप लोगों के लिए? वो रास्ता है, और उसी रास्ते का लोग चयन करेंगे। तो न्यायपालिका में चूंकि हमारा विश्वास है, तो स्वाभाविक रूप से न्यायपालिका से निर्णय होगा ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर। वो निर्णय आवश्यकता अनुसार माननीय न्यायपालिका से हमें न्याय के रूप में मिलेगा। लेकिन
अभी तो मैं भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द और भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप आचरण करने का पक्षधर हूं, लेकिन लोग विवाद में ही अगर विश्वास करते हैं तो वो रास्ता भी चयन किया जाएगा। मीडिया बहुत आलोचना कर रही है आपकी कि आप विवादित बयान देते हैं, और अब कह रहे हैं कि आप फिर हैं। ऐतिहासिक सच, ऐतिहासिक साक्ष्य, ऐतिहासिक तथ्य अगर सबको हमने दर्जनों इतिहासकारों का कथन, लिखित वक्तव्य सब मैंने दे दिया तो विवादित कैसे? लोगों की मानसिकता ऐसी है, मनुवादी मीडिया कभी भी सच को स्वीकार नहीं करती है, झूठ में यकीन करती है। इसलिए सच बात को, तथ्यात्मक बात को, ऐतिहासिक बात को विवादित कह करके उसको ये विवादित बनाते हैं। किस किस मैं तो ऐतिहासिक साक्ष्य के साथ रखता हूं, किस किस तो जब मंदिर ऐतिहासिक साक्ष्य के साथ आपने कोई पहले रखी जा रही है तो आपने विवादित कैसे है? आपने पहले बद्रीनाथ पर क्लेम किया, आप 3 और नाम आपने बढ़ा दिए हैं। हमने तो कहा है 3 ही नहीं, सैकड़ों ऐसे बौद्ध मठ हैं जिनको तोड़ के मंदिर बनाया गया है और सबका रिकॉर्ड मेरे पास है। तीन तीन जिन्होंने क्योंकि 3 बड़े मंदिरों को कहा है ना आपने, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और जगन्नाथ मंदिर। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, इसके साथ साथ तिरुपति बालाजी महाराज, अयप्पा का मंदिर और भी इस प्रकार के हमने सैकड़ों की संख्या गिनाई है। इसलिए आपके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग तस्वीरें लगाने लगे हैं तमाम मंदिरों के। स्वाभाविक रूप से आप भी स्वयं जगन्नाथपुरी जाएं, बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, तो आज भी गर्भगृह में भगवान बुद्ध की मूर्ति आप गए हैं? मिली है। आप गए हैं? नहीं, मैं तो गया नहीं, लेकिन मैं सभी मंदिरों के फोटो देखे हैं। उसको मुकुट लगा करके या उस पर कपड़े डाल करके, उस पर लेपन लगा करके लोग स्वरूप बदलने की कोशिश किए हैं, एक दिलीप लेकिन अगर मंडल है। सबका मुकुट हटाइएगा हाँ, तो चेहरा बुद्ध का दिखाई पड़ेगा। एक आज भी दिलीप मंडल है, सीनियर पत्रकार है। उन्होंने कहा है कि आप लोग मांग करिए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लाइव कैमरे पर इस पर बातचीत हो जाए, रिसर्च हो जाए और जांच हो जाए। वो भी होगा। जो लोगों के राय मशवरे आ रहे हैं उसका भी अनुपालन होगा। इसलिए इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज देश में जो सांप्रदायिक सौहार्द है, भाईचारा है, राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए सभी धर्म, पंथ और संप्रदाय के लोगों को एक मत होकर के 15 अगस्त 1947 के दिन की स्थिति को यथावत मानना चाहिए, जिससे कि सदैव सदैव के लिए इस प्रकार के विवाद पर रोक लग गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश और तिकड़म है, यही साजिश और तिकड़म आने वाले दिनों में भाजपा के लिए तथा कथित धर्म के ठेकेदारों के लिए बड़ी महंगी पड़ेगी, जब ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ इन मंदिरों में लोग बौद्ध मठ की मांग करने लगेंगे, न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे। इसीलिए मैंने सावधान करने की कोशिश की और साथ ही साथ ऐतिहासिक सच ला करके मैंने उनकी आंख खोलने की कोशिश की है। और साथ ही साथ गलतफहमी में जो लोग ये मानते हैं कि ये मंदिर है, उनको भी इस बात की जानकारी हो जानी चाहिए कि जाइए, मंदिर के पहले बौद्ध मठ था। और इसीलिए आपको फिर से कोई धमकी मिल रही है? अब धमकियां हमें इतनी मिल चुकी हैं कि मैं अब धमकियों की चिंता नहीं करता हूं। अब तो उसका संज्ञान लेना भी बंद कर दिया हूं, क्योंकि 1.5 दर्जन से ज्यादा धमकियां पहले ही मिल चुकी हैं जान से मारने के लिए। तो एक जान को मारने के लिए कितने धमकी की आवश्यकता है? इसलिए मैं इन चीजों की परवाह नहीं करता। आप पीछे नहीं सच हटेंगे? सच होता है। सच बोलने के लिए धमकी हमको रोक नहीं सकती। कोई हत्या की साजिश करे, कोई सिर काटने की साजिश करे,
कोई जुबान काटने की बात करे, कोई गोली मारने की बात करे, कोई भिन्न भिन्न तरीके से अपमानित करने की बात करे, कोई हाथ काटने की बात करे, कोई नाक और कान काटने की बात करे, इसकी परवाह मैं नहीं करता हूं। जो सच है वो देश और दुनिया के सामने मैं ला रहा हूं, आगे भी लाता रहूंगा। आप पीछे नहीं हटेंगे? स्वाभाविक रूप से जो भी मैंने बात कही है ऐतिहासिक प्रमाण के साथ कही है, इसलिए पीछे हटने का प्रश्न नहीं उठता। कोर्ट जाने के लिए भी तैयार हैं? अगर कोर्ट में अगर लोग, पुष्कर धामी ने कहा है कि आप भावनाएं आहत कर रहे हैं, जो उत्तराखंड के सीएम हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को केवल इतने सलाह देना चाहता हूं कि भावना किसी की भी हो, सबकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं। आपकी भावना केवल भावना नहीं, औरों की भी भावनाएं और आस्थाएं। अगर आपकी आस्था, आपकी भावना आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो दूसरों की भी आस्था और भावना उनके लिए महत्वपूर्ण है। देश में लगभग आज 140 करोड़ की आबादी, जिसमें 90% लोग आदिवासी, दलित, पिछड़े हैं, बौद्ध, सिख, ईसाई और इस्लाम है। यानी 10% की भावना 90% लोगों की भावना पर भारी कैसे पड़ सकती है? और सही मायने में ये जो ठेकेदार तथाकथित धर्म के हैं, ये धर्म के हितैषी नहीं, दुश्मन है। वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी आदिवासी, दलित और पिछड़ों को हिंदू कहती है, लेकिन इन्हीं आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और पंडे पुजारी नित्य प्रति इस प्रकार की निंदनीय घटना करते हैं कि लोग ये जान जाते हैं कि ये धर्म के नाम पर दुश्मन है। अभी अभी आपने देखा, देश के सर्वोच्च पद पर आसीन संवैधानिक प्रमुख, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली स्थित जगन्नाथ मंदिर में मंदिर के गर्भगृह में जाने से, प्रवेश से मना कर दिया, क्योंकि वो आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखती है। आप लोग ना तो उन्हीं के अधीन गठित, आप लोग अब्दुल्ला के, उन्हीं के अधीन गठित मौर्या जी, मंत्रिमंडल में, मौर्या जी, उन्हीं के अधीन गठित मंत्रिमंडल में अब मौर्या एक जी, मंत्री को मंदिर के क्रम में जाने की छूट इसलिए मिलती है क्योंकि ऊंची जात का है। मौर्या जी, तो मैं पूछना चाहता हूं, दूसरी क्या की यह शादी, धर्म ब्राह्मणों का धर्म है या हिंदुओं का धर्म है? मौर्या जी, मौर्या यही जी, नहीं, इसके पूर्व राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भी राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोका गया था, क्योंकि वो दलित समाज से ताल्लुकात रखते हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री आवास को खाली कर रहे थे 2017 में, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको गोमूत्र से धोया, फिर गंगाजल से धोया। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और धर्म की, हिंदू धर्म के ठेकेदारों से, क्या आदिवासी, दलित, पिछड़े को आप हिंदू मानते हैं? अगर हिंदू मानते हैं तो इनको अपमानित क्यों करते हैं? आपने, इसीलिए ना कि मौर्या जी, आदिवासी समाज के हैं, आपने दलित समाज के हैं, पिछड़े समाज के हैं। इसका मतलब है ये आदिवासियों का धर्म नहीं है, दलितों का धर्म नहीं है, पिछड़ों का धर्म नहीं है। इसीलिए मनमाने तरीके से आप जब चाहते हैं इनको अपमानित करते हैं। अब तो दलितों और आदिवासियों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग खुल्लम खुल्ला पेशाब करते हैं, उनको इस हद तक अपमानित करते हैं कि उनको तरह तरह से प्रताड़ित करना, मारना, पीटना, पेशाब करना, यहां तक कि टट्टी तक उनके मुंह में जबरदस्ती डालना, इतनी नीची हरकत तक चले गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग जो धर्म की आड़ में आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो केवल आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के ही दुश्मन नहीं, वो अपने हिंदू धर्म के भी दुश्मन है। अगर वाकई में उस धर्म के हितैषी होते तो आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को भी उसी प्रकार वो सम्मान देते जिस प्रकार वो अपने ब्राह्मण समाज को सम्मान देते हैं। इसका मतलब है हिंदू धर्म के नाम पर ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण धर्म चल रहा है। अगर हिंदू धर्म के नाम पर हिंदू धर्म चलता होता तो आदिवासी, दलित और पिछड़ों को अपमानित करने की घटनाएं प्रकाश में नहीं आती। मौर्या जी, एक सवाल और बस, कि आप कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं, अखिलेश जी ने कहाँ आपत्ति जताई? रामनाथ कोविंद जी के ऑफिस ने थोड़ी सी आपत्ति जताई थी।
वर्तमान राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ आपत्ति जताई इन सब चीजों पर? वो लोग तो उसके लिए तैयार हैं, उन लोग तो कोई आपत्ति जताई नहीं उनके नहीं, साथ जो हुआ। आपकी बात भाई शंभू सिंह जी सही है, लेकिन बात यह है कि राष्ट्रपति देश का संरक्षक है, देश का प्रथम नागरिक है, पूरा देश उसका परिवार और घर है, तो हमेशा संरक्षक को चुप रहना पड़ता है। आप सामान्य सी बात ले लीजिए, अपने घर में घर के मुखिया की बात को लोग कभी भी उससे तकरार नहीं करते। अपने परिवार के सदस्यों की तमाम ऐसी बातें जो नहीं मानने योग्य होती हैं, उसको भी संरक्षक चुपचाप सुनता है, टालने की कोशिश करता है। उनकी गरिमा के विपरीत भी है कि इन छोटी छोटी बातों पर वो खुद पंगेबाजी ले, लेकिन समाज को संज्ञान लेना चाहिए कि हमारे सबसे बड़े प्रमुख राष्ट्रपति तक को अपमानित करना किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से ये राष्ट्रपति का अपमान नहीं है, देश की आम जनता का अपमान है, आदिवासियों का अपमान है, दलितों का अपमान है, पिछड़ों का अपमान है। उन लोगों को इसके खिलाफ लामबंद होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। समाज से कैसा राष्ट्रपति जी को समर्थन इसमें मिल रहा बोलने है? की आवश्यकता नहीं। समाज से कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? समाज को हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है, और साथ ही साथ तमाम ऐतिहासिक साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के बाद तमाम अन्य इतिहासवेत्ता भी अब लगातार हमारे पास इस प्रकार के ऐतिहासिक प्रमाणों की लिस्ट और सूची भेज रहे हैं। लगातार ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन बड़े पैमाने पर मेरे पास आ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से जन समर्थन मिल रहा है, इसीलिए 10% लोग बौखलाए हुए हैं। लेकिन हम 90% लोगों के सम्मान स्वाभिमान की चिंता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 10% लोगों की भावनाएं 90% लोगों की भावनाएं पर भारी नहीं हो सकती हैं। 90% लोगों की भावनाओं को हमें ज्यादा ख्याल रखना है। हम 10% लोगों की भावनाओं का भी सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर पेशाब करेंगे, उन पर शरीर पर टट्टी का लेपन करेंगे, उनके मुंह में जबरदस्ती इस प्रकार का घिनौना कृत्य करेंगे। आज मणिपुर में क्या हो रहा है, वहां भी आदिवासी समाज के साथ ही जिस तरीके से हजारों हजार घर उजाड़े गए, लाखों लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज भी 60,000 से ज्यादा लोग वहां पर राहत शिविरों में हैं, और यहां तक कि वहां की बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है, बलात्कार दुराचार की घटनाएं हो रही हैं। दर्जनों 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 लोग की लाशें अर्धली मुद्रा में वहां पाई गई हैं, जो सभी वीडियो के माध्यम सामने आई हैं। ये क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी नंगा नाच नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इंसानियत का कत्लेआम करके धर्म के नाम पर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। ये समाज को बांटने के साथ साथ देश को भी बांटने का पाप करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कहना है कि वो चाहते हैं कि इस देश में सामाजिक सौहार्द बना रहे। अगर कोई मस्जिद को क्लेम करेगा तो हमें मजबूरी में मंदिर को क्लेम करना पड़ेगा। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।